नमस्कार, एम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्दोष मोजेस। प्रदेश भर में निकाय चुनावों की तैयारी हो रही है और उसी तैयारी के चलते आज हम खुर्जा नगर में हैं, जहां पर तमाम चेयरमैन के प्रत्याशी हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं जो पूर्व में इनकी पत्नी जो थी चेयरमैन रही थी, 2 बार कार्यकाल रहा है उनका, जहां पर और उनका काम भी बढ़िया रहा था, लेकिन कुछ दुर्भाग्य की वजह से वो काम शायद पूरा नहीं कर पाए थे अपना। लेकिन इस बार के चुनाव में एक बार फिर से वो खड़े हो रहे हैं और बसपा से संभावित प्रत्याशी हैं और टिकट की दौड़ में शामिल हैं और वो हमारे साथ आज मौजूद है। आपसे एक सवाल हमारा ये है कि आप इससे पहले 2 बार चेयरमैन यहाँ पर रहे हैं, यानी आपकी पत्नी 2 बार चेयरमैन रही हैं 2 कार्यकाल में, तो क्या कारण रहा कि आपका वो कार्यकाल पूरे नहीं हो पाए? नहीं, कार्यकाल तो हमारा चला, मगर कुछ लोग मेंबर जो थे विरोध करने लगे। सपा की सरकार थी, आजम खान ने हम बसपा से थे, आजम खान हमारे खिलाफ हो गए, बसपा का होने के नाते ज़बरदस्ती बर्खास्त कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट से भी हम जीत आए। उसके बाद भी आजम खान ने ज्वाइन नहीं कराया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश थे कि गवर्नमेंट चाहे तो इनको वापस ले सकती है, कोई आरोप हमारे ऊपर सिद्ध नहीं हुआ। अच्छा। हमें ज्वाइन नहीं कराया। अच्छा। उसके बाद कुछ दिन बाद ही कार्यकाल ख़त्म हो गया और टाइम निकल चुका। अच्छा जी। तो मतलब इसे क्या समझ लें कि राजनीति का शिकार हो गए थे आप? जी, राजनीति का शिकार हुए थे। अच्छा, चलिए, आपको पहले कार्यकाल में और दूसरे कार्यकाल में लोग याद करते हैं, लेकिन अब जब ये चुनाव हो रहे हैं और 2022 के चुनाव हैं, इस 2022 में स्थितियां बहुत बदल चुकी हैं उस समय के बाद से, तो अब आप क्या मुद्दे लेकर मैदान में आ रहे हैं? नहीं, मैं 40 साल तक मैंने नगर पालिका विभाग में सेवा करी है। सेंट्रलाइज सर्विस में रहा हूँ मैं, नीचे से लेकर ऊपर के पद तक रहा हूँ। अकाउंट अफसर ईओ ग्रेड से रिटायर हुआ हूँ मैं। मुझे सारी नॉलेज है क्या क्या होता है। कानपुर, मेरठ, लखनऊ जैसे महानगरों में मैंने काम किया है और सफल रहा हूँ हर जगह। यहाँ पर भी उसी तरह से जैसे वहाँ विकास होता था, ऐसे यहाँ पर विकास कराया जाएगा। अच्छा, ये खुर्जा है, छोटा शहर है, यहाँ भाजपा का गढ़ माना जाता है, तो आप अपने आप को किस तरह सुरक्षित मानते हैं यहाँ पर? नहीं, हमें सर्व समाज का वोट मिला था पहले भी, अब भी सर्व समाज का वोट मिलेगा, उम्मीद है हमें पूरी। अच्छा, पिछले जो 2 कार्यकाल रहे हैं उसमें आपका मुख्य काम क्या था जो जनता जिससे आपको दोबारा चुनेगी? मुख्य काम आवश्यक सेवाओं में हमने सबसे पहले हिस्सा लिया था। आवश्यक सफाई, बिजली, पानी, इसमें कोई कमी नहीं होने दी किसी को भी। अच्छा, दूसरी बात ये मैं पूछना चाहता हूँ कि शहर में गंदगी का अंबार है, शहर की गंदगी को किस तरीके से आप दोबारा से साफ़ सुथरा कर पाएंगे? शहर की गंदगी तो अगर हमें ऊपर वाला बना देता है तो 1 हफ्ते के अंदर पूरी गंदगी साफ़ हो जाएगी। जी। अच्छा, कुछ कमियां अभी आप बीच बीच में कई समाचार पत्रों में आए था कि नगर पालिका में ये कुछ कमियां आ गई, कभी कोई टायर चोरी कर रहा था, कोई, ये सब आरोप लगे हैं, तो ये सब क्या है? मतलब नगर पालिका का दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है, क्या हो रहा है ये? इसमें सबकी नीचे से ऊपर तक सबकी मिली भगत है। सब मिल के बिकवा रहे थे टायर। अकेले संजय शर्मा था एक जो टायर बेच रहा था, उसकी गलती नहीं है, सबने मिल के बिकवाया, सब मिले हुए हैं इसके अंदर भ्रष्टाचार में। जी। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप क्या कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर? नहीं, जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करी जाएगी। अच्छा जी। अच्छा, आपका अभी जो अब 2022 में जो चुनाव होने हैं, इसमें मेन मुख्य मुद्दा क्या है आपका जो आप पाएंगे? मुख्य मुद्दे तो कई हैं, मगर यहाँ खुर्जा शहर का सबसे बड़ा मुद्दा जाम की समस्या है। यहाँ पर किसी भी गली में जाएँ आप, शहर में जाएँ, बाज़ार में जाएँ, चौराहे पर जाएँ, हर जगह जाम लगा मिलता है। लोग 1-2 घंटे खड़े रहते हैं। कहीं ऐसा भी होता है कि एम्बुलेंस भी आती है तो एम्बुलेंस भी खड़ी रहती है और मरीज़ भी ख़त्म हो जाता है उसके अंदर, तब वो जाम खुलता है। तो जाम खुलने के लिए क्या रणनीति आप अपनाएंगे जो ताकि ये खुर्जावासी जो है जाम से मुक्त हो पाएँ? इसके लिए प्रशासन के अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों से मीटिंग करके रास्ता तलाशा जाएगा और 3-4 दिन लगेंगे मुश्किल है। 3-4 दिन में सब जाम की समस्या ख़त्म हो जाएगी है। अच्छा, और क्या आप नया ऐसा करेंगे कि खुर्जा नगर पालिका का नाम जो है प्रदेश भर में सबसे ऊपर आ जाए? या विकास कराया जाएगा, गवर्नमेंट से पैसा लाया जाएगा, खुर्जे में एक पार्क का निर्माण कराया जाएगा जिससे कि लोग मनोरंजन कर सके, शाम को फैमिली जाकर उसमें एक स्विमिंग पूल बनवाया जाएगा। और इसके अलावा जहाँ भी होगा विकास के लिए पैसा लाएंगे और विकास कराएंगे, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ काम कराएंगे शहर के अंदर। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि इस वक्त कर्मचारी बहुत कम है नगर पालिका में, इनको और बढ़ाना चाहिए? कर्मचारी बहुत कम है, तो कर्मचारी है नहीं, ये काम भी कैसे हो? अब जो लोग रिटायर हो जाता है उसकी जगह भर्ती नहीं होती। ये गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा। अगर मान लीजिए हम चेयरमैन बन जाते हैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आदमी बढ़ाने की परमिशन गवर्नमेंट नहीं दी तो हम गवर्नमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से आदेश कराएंगे। फिर सफाई तो आवश्यक सेवाओं के लिए तो काम करना ही पड़ेगा, क्या हमें कोर्ट जाना पड़े।
अच्छा, आपके समय में एक मंदिर के सामने एक जगह अलॉट हुई थी जो 20 साल के लिए हुई थी शायद, जिसकी पर्ची कटी थी, रसीद कटी थी, क्या उसके बाद फिर ये सब कुछ नहीं हुआ ऐसा? हाँ, अभी मैंने सुना था कि 20 साल की हमने रसीद काटी थी, अलॉट भी हमने किया था। देवी मंदिर है, सिद्धेश्वर मंदिर के बाहर देवी मंदिर, उसके बाहर सामने नगर पालिका की ज़मीन थी, काफ़ी थी, 1200 गज। वो मंदिर वालों ने कहा था, डॉक्टर मोहनलाल जी थे, प्रमोद वर्मा जी थे, उन्होंने कहा था कि ये हमें दे दें पार्किंग के लिए, इसका इस्तेमाल खाली पार्किंग में किया जाएगा, तो उनको किराए पर दे दी थी। उसका सुना 20 साल की रसीद काट दी थी किराए की, उसका सुना है भैया कि रसीद भी नहीं काट रहे हैं। ये काफ़ी दिनों से तीन चेयरमैन बदल चुके हैं, सब ने मना कर दिया कि हम रसीद नहीं काटेंगे। अगर हम जीत जाते हैं तो सबसे पहले मंदिर की रसीद काटेंगे ज़मीन की। जी। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि सीमाएं विस्तार हुई हैं, यहाँ के जो नगर पालिका की जो ज़मीनें मतलब जगह है वो बड़ा उसका विस्तार हुआ है, तो उस विस्तार से आपको क्या फ़ायदा होगा? नहीं, विस्तार से ज़मीनें जो ग्राम पंचायत में थी वो नगर पालिका में निहित हो गई अब। उसके अंदर विकास कराया जाएगा, जगह जगह पार्क बनवाए जाएंगे, ज़मीन अगर फालतू है तो पार्क बनवाए जाएंगे जनता के लिए, क्योंकि शहर काफ़ी बढ़ चुका है, कई पार्कों की ज़रूरत है यहाँ पर बनवाने की। अच्छा, आप अपना वोट बैंक किसे मानते हैं? नहीं, वोट बैंक तो हमारा पूरे शहर में पहले सबने वोट दिया था हमें। एक प्रोफेसर एलन साहब लड़े थे, उन तक को हरा दिया था जनता ने, हमें वोट दिया था सबने। नहीं, आज का हर जाति में, हर समाज में हमारा वोट बैंक है। नहीं, आज का माहौल और पहले का माहौल में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। अब आपको पता होगा पिछला चुनाव जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो भी 80-20 का चुनाव था, तो इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं कि आपका ये जो चुनावी माहौल होगा वो क्या होगा? नहीं, इस वक्त भी ऐसा ही होगा माहौल, जनता एक तरफा चुनेगी हमें। अच्छा जी। क्या कारण है, मतलब एक तरफा क्यों चुनेगी, क्या वजह? पिछला काम मालूम है जनता को, पहले क्या क्या काम करा था। एक बार नगर पालिका में नेताओं ने मिलकर सफाई कर्मचारियों से हड़ताल करा दी थी, काली निकल रही थी उस दिन, तो हमने 50 आदमी बुला के, अपने मोमडन बुला के, उनसे मैं खुद सबसे आगे लगा, हमने सफाई करी थी काली के रूट तक की पूरे की। अच्छा, मतलब ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपने की हैं पिछले कार्यकालों में? जी जी। और फिर हम घर पे नहीं बैठते थे पहले, हमारी मिसेज चेयरमैन थी, वो भी, मैं भी, रूट हर जमींदार के साथ लेकर, हर जमींदार के यहाँ एक रोज़ाना एक जमींदार के एक वार्ड में इंस्पेक्शन करते थे, खुद बैठ कर सफाई कराते थे। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि किस तरह से बाकी लोगों को आप समझा पाएंगे कि आप सिर्फ सलीम खान को वोट दीजिए जो शहर का विकास कर पाएगा? नहीं, जनता खुद जानती है, सबने काम देख रखा है हमारा। पहले भी पहली बार हमारी मिसेज जीती थी, उसके बाद उन्होंने काम देख लिया, तभी दोबारा जिताया हमें। रोजगार वगैरह में आपने कभी प्राथमिकता नहीं दी जैसे? नहीं, रोजगार पर तो सपा सरकार ने सन 92 में बैन लगा दिया था। अच्छा। जो मृतक आश्रित थे उनकी नियुक्ति सबकी हुई, क्या मुस्लिम हो या कोई भी हो। आप क्या करेंगे आप बेरोजगारों के लिए, जो यहाँ पे नगर में जो बेरोजगार हैं कुछ लोग हैं, आप उनके लिए क्या सुविधाएं देंगे, क्या रोजगार के उपाय करेंगे? सबसे पहले तो जो जगह खाली पड़ी हैं उनकी भर्ती के लिए सोचा जाएगा, सफाई कर्मचारियों की, भिश्तियों का एक समुदाय था जो इसी के ऊपर निर्भर था नगर पालिका के ऊपर, वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, नियुक्ति नहीं होगी उसके ऊपर जब से वाटर वर्क्स बना। मगर हम उसमें कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट अगर नहीं करेगी फिर हाई कोर्ट जाएंगे, इसके लिए आदेश करा के लाएंगे उसको। उनका रोज़गार का साधन ही यही था उन लोगों का। जिस समय आपका कार्यकाल रहा था उस समय बजट बहुत कम आता था और आज का बजट बहुत अलग है, तो इस और उस बजट में आप क्या अंतर समझते हैं और क्या विकास ज़्यादा कर पाएंगे क्या? पहले 3-4 लाख रुपए आता था एक साल में, अब आता 100-150 करोड़। तो अब तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें पैसा भुते रहा, जो काम आवेगा, जो भी आवश्यकता जहाँ होगी वहाँ काम कराया जाएगा। तो राष्ट्रीय राजधानी के करीब है खुर्जा शहर, अगर 100-150 करोड़ रुपए आता है तो अभी तक इसका सौंदर्यीकरण क्यों नहीं हो पाया खुर्जा का? नहीं, यहाँ सिस्टम नहीं बना कुछ भी। जगह जगह आप देखें, कहीं पर आधी सड़क बन गई, फिर आधी छोड़ दी, फिर आधी बना दी, बीच बीच में गड्ढे हुए हैं, बरसात में पानी भर जाता है पूरा शहर में। जगह जगह ऐसा लगता है जैसे स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं सब जगह। स्कूटर पे जाता है आदमी तो हिलता हुआ चला जाता है, उसके ऊपर थोड़ा चलेगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर नीचे आवेगा, डाउन होगा, फिर अप होगा। तो ये आप किसकी कमियां मानते हैं कि किस वजह से ये सब कमियां हैं शहर के अंदर? ये नगर पालिका अधिकारियों की कमी है। ये तो नगर पालिका में इंजीनियर वगैरह होते हैं, उनको सिस्टम से कराना चाहिए सब काम, चेयरमैन कोई भी हो। तो आप आएंगे तो आप सिस्टम से कराएंगे या आप भी उसी रास्ते पे चलेंगे? नहीं, बिल्कुल सिस्टम से कराएंगे, कंट्रोल में रहेगा हमारे सब। अच्छा। जब ऊपर से लगाम टेढ़ी होगी तो नीचे वाले अपना आप काम करेंगे। अब तो लगाम ढीली है, चेयरमैन वगैरह खुद काम नहीं करते, कभी गश्त पे नहीं निकलते, कभी घूमते रहेंगे सफाई देखने, पानी देखने, ट्यूबवेल पर कोई है नहीं है, ट्यूबवेल मनमाना करते हैं कर्मचारी, ट्यूबवेल नहीं चलाते, गायब हो जाते हैं, पब्लिक को पानी नहीं मिलता। हम तो जब भी थे तब भी राउंड लेते थे, तब भी गश्त करते थे। मैंने नौकरी करी है, उसमें खुद मुझे तजुर्बा, गश्त करता था, 40 साल नौकरी करी है मैंने नगर पालिका में। मतलब तजुर्बा है आपको काफ़ी अच्छा? जी जी, तजुर्बा पूरा है मुझे। कानपुर जैसे नगर में जब मैं कानपुर में तैनात था तो वहाँ पर सफाई नहीं होती थी, तो मैंने फिर बताया
नगर आयुक्त को मैंने कहा इस तरह से सफाई करानी है, नालों की उल्टी सफाई करानी है। बीच बीच में करते थे लोग, मैंने उल्टी सफाई कराई तो पानी का बहाव बन गया, वहाँ पर सफाई हो गई, तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने फिर ये काम मेरे सिम में और कर दिया, अकाउंट अफसर के अलावा ये काम और दे दिया मुझे कि ये भी देखो तुम। तो मैं सफल रहा पूरा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ में तीनों जगह। खुर्जा की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ने खुर्जा की जनता हमें जिता और फिर विकास कराए। जैसा बहन कुमारी मायावती जी के टाइम में विकास हुआ था, प्रशासन भी अलर्ट था, सख्त रहा था, इसी तरह से रहेगा बिल्कुल। अच्छा, मतलब आप यहाँ पे सख्त रहेंगे काम को लेकर? काम के मामले में सख्त रहेंगे। अच्छा, काम के मामले में काम सख्ती से कराया जाएगा। अच्छा, आप आमतौर पे पता चलता है कि चेयरमैन लोग सुनते नहीं हैं आम आदमी कहता रहता है केवल, उसमें उस तरह से तो आप नहीं चल पाएंगे? नहीं, पहले घर पर भी हमने मिसिस थी जब टाइम फिक्स कर रखा था कि इस टाइम से इस टाइम तक मिलेंगे, और वैसे 24 घंटे कोई भी आ जाता था, अगर घर पर उपलब्ध होते थे तो मिलते थे, सुनते थे और उसका निस्तारण करते थे। मतलब पर डे आप आम जनता के लिए जनता दरबार लगाएंगे? जी, पर डे जनता दरबार भी लगेगा, घर पर भी, ऑफिस में भी बैठेंगे और राउंड भी लेंगे शहर में। सलीम खान जी, आपके साथ हमारी शुभकामनाएं कि आप ज़रूर जीतें और आपको टिकट मिले और आप जीतें और जीत के बाद खुर्जा नगर का विकास करें। हमारे साथ शहर के एक निवासी महेशन शर्मा जी हैं जो कि सलीम खान के पूर्व कार्यकाल के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि क्या क्या किया था उन्होंने और आगे क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनके समर्थक माने जाते हैं। जी, इनके टाइम में बात ये है कि एक तो बिजली, पानी, सफाई की कोई ऐसी समस्या नहीं थी, बहुत अच्छी सफाई होती थी, सारे काम बहुत अच्छे थे इनके टाइम में और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया नगर पालिका को। जो भी काम किए सराहनीय है इनके काम, आज भी इनको लोग याद करते हैं शहर में कि ऐसा चेयरमैन शहर के लिए चाहिए हमें। आपको क्या लगता है आने वाले समय जब चुनाव में जब खड़े होंगे जी, क्या स्थिति रहेगी? आने वाला समय इन्हीं का है। अच्छा, जी हाँ। कोई और नहीं आगे पीछे? जी नहीं, हमारी समझ में तो कोई नहीं है। और जैसे अभी यहाँ पर अभी बीजेपी का माहौल बहुत तगड़ा चल रहा है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी की बात अलग है, ये कोई इतना वो वैसा मामला नहीं, नगर का मामला है। तो नगर में सफाई, ऐसा व्यक्ति हमको चाहिए चेयरमैन जो नगर में अच्छे काम करा सके, बिजली पानी टाइम से दे सके, सफाई बढ़िया हो सके, ऐसा चेयरमैन होना चाहिए। तो आपका कहना का मतलब ये है कि पार्टी स्तर पर नहीं, ये आपसी संबंधों का चुनाव है? जी हाँ, आपसी संबंधों का चुनाव पहले ही है। जी हाँ, शहर की जनता पहले भी बहुत सपोर्ट की है और आज भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं लोग। एन न्यूज़ साउथ सच का।